गाइस कल के दिन पे एक नेगेटिव न्यूज़ आती है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अगर ईरान ने उसकी शर्तें सही तरीके से नहीं बताई या नहीं मानी, तो वो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर देगा और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो आपका डाउ जोन्स और वर्ल्ड मार्केट्स हैं और वो लगभग 1% तक यहाँ पर गिर जाता है आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउ जोन्स और बाकी मार्केट्स में भी हमको सेलिंग देखने को मिलती है कल के दिन पे। लेकिन हम आपको बोल के गए थे कि अब मार्केट 24,000 के ऊपर है और अब 24,000 के ऊपर ही रहेगा अनटिल और अनलेस मार्केट गैप डाउन करके 24,000 के नीचे ना आ जाए। और एग्जैक्टली वही चीज हमको देखने को मिली। आज के दिन पे भी हमारे नंबर ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट करी, जो हम आपको 24,000 का लेवल देके गए थे और मार्केट 24,000 के पास से ही ऊपर की तरफ हमको एक मूव यहाँ पर देखने को हमको मार्केट की ओर से मिलता है प्यारे मित्रों। अब जानते हो ऐसा क्यों हुआ? देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है? और दूसरी एक पार्टी है जो बिग प्लेयर्स, ठीक है? जिनको जिनको हम बिग प्लेयर्स बोल देते हैं या जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करती हैं, वो कंपनीज़, ठीक है? एक न्यूज़ आती है, ज यहाँ पर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप वॉर को खत्म करने के लिए बोलता है, ठीक है? अब वो कंपनीज़ यहाँ पर बाइंग में पोज़ीशंस बनाती हैं और वो बाइंग की पोज़ीशंस कहाँ पर होती हैं, हम लोगों को देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है? और अब यहीं पर क्या होता है, हमको देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्कैम की तरह ही होगा, जी, क्योंकि अगर वो डील सच में हो चुकी होती तो ईरान कभी भी उन चीज़ों को बाहर ना लाता और ईरान कभी भी वापिस से आँखें बड़ी करके ना दिखाता यूएस को। और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ होती है। अब यहाँ पर ये जो बाइंग की पोज़ीशंस हैं, ये तो निकालनी ही हैं, है ना? अब मैंने अगर बाइंग की पोज़ीशन ली है और मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरी पोज़ीशंस पहले निकलें और फिर मार्केट को अगर गिरना है तो गिरे। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हमको आज के दिन पे होती हुई दिखी। मार्केट में बाइंग मूव्स हमको देखने को मिले और वो बाइंग मूव्स में रिटेल ट्रेडर को माल चिपकाया गया कि हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ये ऊपर जाएगी 29 जून तक और अंदर ही अंदर में हो चुका है कि ये जो वॉर है अभी और लंबी इसको किया जाएगा, ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ये जो लास्ट में मूव आया है, ये सीधा-सीधा हमको दिखाता है कि कल के दिन पे मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। कल के दिन पे मार्केट एक बार फिर से 24,000 के आसपास डेफ़िनिटली, सॉरी, 24,100 के आसपास यहाँ पर डेफ़िनिटली हमको आती हुई यहाँ पर दिखेगी, ठीक है? सॉरी, मेरे से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। 24,100 के आसपास मार्केट आज के दिन पे हमको घूमता हुआ दिखा, ठीक है? सो अब यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को माल बेचा गया है बाइंग का, ठीक है? और ये जो माल खरीदा है ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर ने खरीदा है। बेचा किसने है? बड़े प्लेयर्स ने बेचा है। अगर उन्होंने यहाँ पर अपना माल बेच दिया है और वो भी ऑप्शन सेलिंग, ठीक है? जो पुट्स को शॉर्ट किया हुआ था उन लोगों ने, अगर उस माल को निकाला है, इसका मतलब मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी और जो गिरावट हमको कल के दिन पे भी देखने को मिल सकती है। मार्केट 24,100 तक कल के दिन पे डेफिनिटली आएगा। उससे ज़्यादा गिर सकता है, नहीं गिर सकता, वो डिपेंड करता है लाइव मार्केट सिचुएशंस के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, रिटेल ट्रेडर को हमेशा इन्हीं चीज़ों से फँसाया जाता है, ठीक है? रिटेल ट्रेडर कभी ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करता है, कभी एफएमजीसी को देखता है, कभी पैटर्न्स, कभी चैनल पैटर्न्स को देखने लग जाता है, कभी ईएमएस को देखने लगता है और कभी ईएमएस के क्रॉसओवर के ऊपर बाइंग या सेलिंग करने लगता है। सो आज फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका होगा, कल के दिन पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स इंटरनेट के ऊपर चिल्ला रहे थे कि मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। लेकिन सिर्फ हम ही लोग बोल के गए थे ना कि जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है और गैप डाउन करके मार्केट इसके नीचे नहीं आती है, तब तक मार्केट नहीं गिरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? सो यही चीज़ हमको आज के दिन पे देखने को मिली। इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर मैं क्यों बताऊँगा, है ना? सो आप आइए, क्लासेस को जॉइन कीजिए प्यारे मित्रों, अपना समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से अगर मार्केट में सही चीज़ें होती या प्रॉफ़िटेबल बना जा सकता था, तो क्या होता प्यारे मित्रों, हमारी मार्केट में 99% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफ़िट में ही होते। एटलीस्ट 70% तो प्रॉफ़िट में हो सकते थे। सारे के सारे ही क्यों लॉस में हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि जो चीज़ें इंटरनेट पर आपको बताई जाती हैं, वो चीज़ें मार्केट में प्रैक्टिकली काम करने के लायक नहीं होती। ठीक है? लाइव मार्केट सिचुएशंस बहुत अलग होती है और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ मार्केट में या हमारे सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं और उस ट्रेड करने के बावजूद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं या 2 मंथ तक आपको लॉस होता है, तो हम आपको आपका सारा पैसा वापस कर देंगे और जो फ़ीस आप हमें देंगे, वो फ़ीस भी हम आपको वापस कर देंगे। सो क्लासेस को जॉइन कीजिए, अपना टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि पैसे को कमाया जा सकता है फिर भी, लेकिन टाइम को नहीं कमाया जा सकता। और अगर आपने
आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ को गुजार रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इट्स अप टू यू। मैं डेली आपको चीज़ें अब मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको डेली दिखाता हूँ। ठीक है? अब आपके ऊपर है कि आपको जॉइन करना है या नहीं करना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिए। सो एनालिसिस के लिए हमने आपको बोल दिया कि कल के दिन पे यहाँ पर मार्केट में क्या है, रिटेल ट्रेडर को माल चिपका दिया गया है। ठीक है? उन लोगों ने अपनी पोज़ीशंस आज के दिन पे एग्ज़िट कर दी हैं। और माल को खरीद कौन रहा है? ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर। ठीक है? रिटेल ट्रेडर ने कॉल को अभी भी स्टिल होल्ड किया हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है? अभी तक कोई डेटा नहीं आया बाय द वे। अभी डेटा आएगा शाम को 8 बजे और वहाँ पर यही होगा कि रिटेल ट्रेडर ने हैवी बाइंग करी होगी आज के दिन पे। और ये जो लास्ट में मार्केट में पैनिक क्रिएट करा गया है, ठीक है? ये जो फोमो की तरह मार्केट में क्रिएट करी गई है सिचुएशन, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने बहुत हैवी मात्रा में कॉल ऑप्शंस को बाय करा होगा। ठीक है? और यहीं से कल के दिन पे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो चुका है, आज के दिन पे ही हो चुका है और हो सकता है ओवरनाइट कोई और नेगेटिव न्यूज़ भी हमको मार्केट में आती हुई दिख जाए। ठीक है? सो आप देख लीजिए फिर अगर आपने कॉल की साइड पोज़ीशंस रखी हुई हैं। सो बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं, मार्केट को सीखने की इंटेंशन है आपकी, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप आकर क्लासेस को जॉइन कर सकते हो प्यारे मित्रों। इन केस मार्केट में हल्का-फुल्का हमको गैप अप देखने को मिलता है, सो हम लोग यहाँ पर एक नंबर ऐड करेंगे, ठीक है? और वो होगा 24,600। बाकी नीचे की तरफ हमने आपको बता दिया और अगर और बड़ा फॉल हमको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो मार्केट फिर 24,000 तक भी आ सकता है प्यारे मित्रों। अब वैसे तो ये लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास का मूव होगा, 170 पॉइंट्स के आसपास का मूव है ये। लेकिन फिर भी मार्केट कल के दिन पे हमको गिरावट देखने को डेफ़िनेटली मिलेगी क्योंकि रिटेल ट्रेडर बहुत हेवी प्रीमियम्स के ऊपर फँसा हुआ है। अभी आज के दिन पे क्या है प्यारे मित्रों, आज के दिन पे है थर्सडे और कल था वेडनेसडे और रिटेल ट्रेडर दोनों ही दिनों का फँसा हुआ है और इन दोनों ही दिनों में एवरेज प्रीमियम का प्राइस ₹120 से ऊपर का होता है। ठीक है? यानी कि बड़े प्रीमियम्स के साथ इस समय रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फँसा हुआ है और इस समय अगर पॉज़िटिव न्यूज़ थी, तो कुछ लोगों ने बहुत लंबे और बहुत हैवी क्वांटिटी में प्रीमियम्स को खरीद के रखा हुआ है और कल के दिन पे क्या है? कल के दिन पे है 19 जून, ठीक है? 19 जून है। अब जो लोग वीडियो को इस जहाँ तक देखते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ अब, कल के दिन पे है 19 जून, ठीक है? और कल ही वॉर का रिज़ल्ट आना है, ठीक है? और ये आज के दिन पे फोमो क्रिएट करके गए हैं मार्केट में कि रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर बाइंग में फँसाया गया है, ठीक है? अब रिटेल ट्रेडर बाइंग में फँसा है, ठीक है? कल के दिन पे क्या है? फ्राइडे है, न्यूज़ आएगी कल रात को, लेकिन ट्रैप ये लोग दिन में ही हो जाएँगे। निकालनी पोज़ीशन पड़ेगी क्योंकि आगे वीकेंड है, होल्ड कर नहीं सकते और न्यूज़ जो आएगी, जो ट्रम्प का क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रम्प का कॉन्फ्रेंस होगी या जो ट्रम्प बताएँगे इस न्यूज़ के बारे में या जो डील या फिर जो भी सिग्नेचर में जो सेरेमनी होती है, वो होगी कल शाम को जब इंडिया में रात होगी, ठीक है? अब ओवरनाइट पोज़ीशंस कैरी कर नहीं सकते अगर न्यूज़ सही भी आती है ना? सो यहाँ पर क्या हो चुका है, इसलिए ये सिचुएशन को क्रिएट करा गया है और रिटेल ट्रेडर के लिए यहाँ पर पैनिक इसलिए क्रिएट करा गया कि वो इन चीज़ों को सोच ना पाए। ठीक है? सो ये चीज़ें होती हैं और ऐसे ही रिटेल ट्रेडर को फँसाया जाता है, चाहे अगर आपको ये चीज़ अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मलाइज़ कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन लाइव मार्केट में आपकी सेंसेस बिल्कुल बंद हो जाती हैं, काम नहीं कर सकती वो, ठीक है? क्योंकि जब इस तरह का फोमो क्रिएट होता है, तो आपके दिमाग में आप ये नहीं सोचते कि क्या सही या क्या गलत है, तब आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगती है कि आप क्यों सही हो इस डिसीज़न को लेकर। ठीक है? हमारा दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है। हमें अगर कोई पॉज़िटिव चीज़ दिख रही है और वो पैसे से जुड़ी हुई है, तो हम उसी के बिहाफ़ के ऊपर पॉज़िटिव सोचना शुरू कर देंगे, पॉज़िटिव इमेजिन करना शुरू कर देंगे और हम उस सिचुएशन में फँस जाएँगे। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ जो हमारे ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, ये आपको अगर ईज़िली समझना है, तो ये लोग एग्ज़ैक्टली आपके डर का इस्तेमाल करते हैं कि आपको अगर आप मर गए तो? तो फिर आप क्या करने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो कि हाँ, अगर मैं मर गया तो सच में मेरे मरने के बाद में मेरी फैमिली का क्या होगा? ठीक है? वो इमेजिनेशन स्टार्ट हो गई, तो आपने वो इंश्योरेंस खरीद लिया। यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, आपको एक स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल दिखी और आपको दिखा कि आप क्यों यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हो और आपने बाय कर लिया। और ये सिर्फ़ यहाँ पर नहीं होता है, पूरे दिन भर में होता है और ये चीज़ें कब होती हैं, क्यों होती हैं, यही चीज़ें हम लोग आपको अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। सो आप आकर जॉइन कर सकते हो, ठीक है? बाकी सीखना हमेशा सही डिसीजन होता है, बजाय इसके कि आप कॉल टिप वालों के चक्कर में फँसें और वहाँ पर अपना पैसा नुकसान करें। सो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है,
हमारे चैनल को फ़ॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे क्लासेस में।